जय श्री राम दोस्तों। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो बालघाट के उस जंगल की है जहाँ दिन में भी हवा सीधी नहीं चलती और रात को तो हवा भी सांस लेने से डरती है। मैं बालघाट का रहने वाला हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। जंगल को बचपन से देखता आया हूँ, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसका नाम बुजुर्ग अधूरी आवाज में लेते हैं। गांव वाले उसे बस अंदर का जंगल कहते हैं। ना कोई बोर्ड, ना कोई मैप, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में भी वो हिस्सा खाली छोड़ दिया गया है। बचपन में जब हम पूछते थे उधर क्यों नहीं जाते, तो एक ही जवाब मिलता था, जंगल जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, वापस आने के लिए नहीं। मुझे तब समझ नहीं आता था, लेकिन पिछले साल मानसून के वक्त जब मैं वापस गांव आया तब मुझे समझ आया कि लोग झूठ बोलना क्यों पसंद करते हैं। उस रात बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो सिर्फ पानी नहीं गिराती बल्कि यादें भी निकाल लाती है। रात के करीब 11 बजे गांव के एक लड़के राघव के बारे में पता चला कि वो जंगल से घर नहीं लौटा। राघव कोई बच्चा नहीं था, जंगल उसका रोज का था। लकड़ी, बीज, शहद सब उसी जंगल से लाता था। पर इस बार वो अंदर के जंगल की तरफ गया था। उसकी माँ चीख रही थी, लेकिन उसकी बाप चुप थी, और गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देख जा रहे थे, जैसे किसी ने वो शब्द बोल दिया हो जो बोलना मना था। तब पहली बार मैंने किसी बुजुर्ग को धीरे से कहते सुना, इस बार जंगल ने ले लिया। पुलिस आई, सर्च टीम बनी। 2 दिन तक जंगल छाना गया और राघव मिला, पर जिंदा नहीं। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ थी, ना खून, ना जख्म, ना जानवरों के निशान। बस उसके पैर के तलों पर गीली मिट्टी के निशान थे। और हैरानी की बात यह थी, उस दिन जंगल में बारिश नहीं हुई थी। जब उसकी लाश को उठाया गया तो एक फॉरेस्ट गार्ड ने धीरे से कहा, सर, इसकी आंखें बंद नहीं हो रही है। और जब मैं करीब गया तो मुझे लगा जैसे राघव मुझे देख रहा हो। उस रात मैंने पहली बार सपने में जंगल को मुझे बुलाते हुए सुना, और तब मुझे समझ आ गया, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस जंगल की है जो नाम लेने से पहले भी सोचता है, और जहां एक बार गए लोग वापस सिर्फ कहानी बनकर आते हैं। राघव के अंतिम संस्कार के बाद गांव बिल्कुल चुप हो गया था, जैसे किसी ने आवाज को दफन कर दिया हो। लोग शाम होते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। बच्चे को घर के अंदर खींच लिया जाता था, पर जंगल
जंगल बिल्कुल चुप नहीं था। रात को जब मैं चारपाई पर लेटा होता था तो मुझे लगता था जैसे हवा मेरे कान के पास आकर कुछ कहकर चली जा रही हो। अंदर आ। मैं पसीना पसीना उठ जाता था और सोचता था थकान है, सपना होगा। लेकिन तीसरी रात जब बिजली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, तब मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगल की तरफ एक हल्का सा उजाला था। ना बिजली, ना आग, बस जैसे किसी ने अंधेरे को हल्का सा चीर दिया हो। अगली सुबह मैं फॉरेस्ट ऑफिस गया। सोचा कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा। वहां एक पुरानी रजिस्टर थी, इतनी पुरानी कि पन्ने चिपक चुके थे। एक गार्ड श्यामलाल चुपचाप मुझे देख रहा था। मैंने उसे पूछा, इस जंगल के इस हिस्से में कुछ अलग है क्या? उसने रजिस्टर बंद कर दिया और बिना मेरी तरफ देखे बोला, साहब, जंगल के कुछ हिस्से होते ही नहीं। मतलब जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा हूँ, मैं उसका हिस्सा बन रहा हूँ। 2 दिन बाद मैं अकेला जंगल के किनारे खड़ा था। मोबाइल पॉकेट में था। नेटवर्क फुल दिखा रहा था। लेकिन जंगल के अंदर कदम रखते ही नेटवर्क गायब हो गया। सिर्फ एक कदम, जैसे किसी ने बर्डर खींच रखा हो। हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते हिले पर आवाज नहीं हुई। ये बात अजीब थी कि उस वक्त जंगल के अंदर आवाज होती थी, कीड़े, पंछी, जानवर, पर यहाँ खामोशी जिंदा थी। मैं चल रहा था, न कंपास काम कर रहा था, न जीपीएस। 1 घंटे के बाद मुझे लगा मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। तब मैंने पहली बार देखा एक पेड़। उस पेड़ के तन्ने पर किसी ने उंगलियों के निशान बनाए थे, जैसे कोई पेड़ को पकड़कर बहुत देर तक खड़ा रहा हो। और उन निशानों के बीच गीली मिट्टी लगी थी, बिल्कुल वही मिट्टी जो राघव के पैरों पर थी। तब अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, तुम भी भटक गए क्या? मेरा जिस्म जम गया। आवाज बिल्कुल पास थी, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। बस पेड़, वही पेड़, और उस पेड़ के पीछे एक पतला सा रास्ता जो मैंने पहले नहीं देखा था। रास्ता जंगल के और गहरा हिस्सा में जा रहा था। सच में उस वक्त मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था, पर जो चीज मुझे रोक रही थी वो डर नहीं था, वो जानने की भूख थी। जैसे जंगल ने मेरे कान में कहा हो, अब आधे रास्ते से कौन लौटता है। और मैंने उस रास्ते पर कदम रख दिया। जैसे ही मैंने आखिरी कदम रखा, मेरी घड़ी बंद हो गया। जैसे ही मेरी घड़ी बंद हुई, मुझे एहसास हुआ कि हवा में कुछ बदल गया है। और सांस लेते वक्त छाती भारी भारी सी लग रही थी, जैसे हवा नहीं, किसी और चीज को अंदर
खींच रहा हूँ। रास्ता सीधा था, लेकिन चलना मुश्किल। मिट्टी पैरों से चिपक रही थी, जैसे जंगल चाहता हो मैं यहीं रुक जाऊं। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ काम होने लगे और तब मैंने उसे देखा। पत्थरों का घेरा, बीच में एक पुराना सा चबूतर, जिस पर लाल और काली मिट्टी जमी हुई थी। कहीं कहीं जल चुके दिए और सूख चुके फूल के निशान। ये कोई मंदिर नहीं था और ना ही शमशान। ये किसी पूजा का अंत था। मुझे याद आया, बचपन में एक बूढ़िया कहा करती थी, जंगल को भूख लगती है और जब लगती है तो वो सिर्फ जान नहीं लेता, यादें भी खा जाता है। तब मुझे लगा था वो पागल है, लेकिन आज मैं उसके शब्द पैरों के नीचे महसूस कर रहा था। चबूतर के पास एक पुराना पत्थर पड़ा था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन शब्द आधे मिटे हुए। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो और पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी घनी, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ इंतजार था। उसने मुझे देखकर बोला, तुम नए हो? मैंने पूछा, यहाँ कौन रहता है? वो हंसा, लेकिन उस हंसने में खुशी नहीं थी और बोला, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ छोड़ दिया जाता है। उसने बताया कि सालों पहले इस जंगल के इस हिस्से में एक आदिवासी बस्ती थी। बस्ती के लोग मानते थे कि जंगल में एक रक्षक है जो जानवरों को बचाता है और लोगों को रास्ता देता है। पर रक्षक को बलिदान चाहिए होता था। हर साल एक इंसान। अगर बलिदान बंद हो जाता था तो रक्षक नहीं रहता था, वो भूखा हो जाता था। सरकार आई, बस्ती हटा दी गई, रिवाज तोड़ दिया गया और जंगल अकेला छोड़ दिया गया। मैंने पूछा, और जो लोग अभी भी जाते हैं? उस आदमी ने अपनी आंखों में देखा और बोला, वो बलिदान होते हैं पर बिना पूजा के। तब मुझे लगा जैसे जमीन हल्की सी हिल रही हो। मैंने देखा चबूतर के नीचे इंसानी हड्डियां थी, बहुत पुरानी, और उनके ऊपर ताजा मिट्टी। मेरी सांस तेज हो गई। मैं बोला, मुझे निकलना है, लेकिन उस आदमी ने सर हिला दिया और बोला, जंगल से निकलना मुश्किल नहीं होता, जंगल जाने नहीं देता। तब उसकी आंखें बदलने लगी। वो आदमी धीरे धीरे पेड़ के साथ मिलने लगा। उसकी टांगे जड़ों में बदल रही थी और उसकी चमड़ी चाल बन रही थी। और आखिरी शब्द जो उसने कहा, भूख फिर से जाग गई है। मैं पीछे हटा और भागने लगा, पर रास्ता अब वही नहीं था। जंगल ने अपनी शक्ल बदल ली थी। और तब मुझे समझ आ गया, राघव अकेला नहीं था, वो चुना गया था और शायद अब मेरी बारी थी। मैं भाग रहा था, लेकिन जंगल मेरे साथ चल रहा था। पेड़ पीछे छूटने के बजाय और पास आते जा रहे थे। जमीन
कभी ऊपर उठ जाती थी तो कभी पैर के नीचे धंस जाती थी। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, पर जंगल गिरने नहीं देता था। जैसे वो चाहता हो मैं हर पल महसूस करूं। थोड़ी दूर जाकर मुझे आवाज सुनाई दी, राघव की आवाज। मेरा दिल रुक सा गया। मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही चेहरा, वही कपड़े, पर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रही थी। मैंने पूछा, तू यहाँ क्यों आया? उसने धीरे से कहा, मैं गया ही कब था। तब मुझे दिखा उसके पीछे और भी लोग थे, कुछ पहचाने हुए और कुछ बिल्कुल अनजाने। सबके सब खामोश खड़े थे और उन सबके पैरों के नीचे गिल्ली मिट्टी थी। राघव ने हाथ बढ़ाया और बोला, वापस चल। लेकिन मैंने हाथ पीछे खींच लिया। तब अचानक जंगल ने आवाज निकाली। पेड़ चर चर करने लगा, हवा चीखने लगी, और तब मैंने उसे देखा। बीच जंगल में एक आकार उभर रही थी, न पूरा इंसान न पूरा जानवर। उसकी आंखें अंगार जैसे जल रही थी। उसकी सांस से मिट्टी उथल पुथल हो रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, पर उसकी नजर सीधी मुझ पर थी। मेरे कान के पास फिर वही आवाज, हर जंगल को याद चाहिए होती है, और हर याद को एक चेहरा। मुझे लगा मेरी यादें मुझसे अलग हो रही हो। माँ का चेहरा धुंधला, गांव, नाम सब मिटने लगा। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। तब रक्षक ने जमीन पर पैर मारा और जंगल रुक गया। सब लोग एक साथ मेरी तरफ देखे। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन। राघव ने कहा, डर मत, पहले भी लोग आए थे, उन्हें भी लगा था वो अलग हैं। अचानक रक्षक ने अपना हाथ उठाया और मुझे लगा मेरी सांस किसी और के हाथ में है। तब मैंने एक गलती की। मैंने भागने के बजाय उसकी आंखों में देखा, और जो मैं देखा वो जंगल नहीं था, वो भूख थी, सदियों पुरानी। और तब रक्षक ने धीरे से कहा, एक याद छोड़ के जा तो शायद रास्ता मिल जाएगा। मुझे समझ आ गया, ये जंगल जान नहीं चाहता, ये कुछ और मांग रहा था। अब रक्षक का हाथ हवा में था। उसकी उंगलियां हिल रही थी, जैसे वो मेरी यादों को चुन चुन कर देख रहा हो। मैंने आंखें बंद की और बिना सोचे एक चेहरा याद आया। मेरी माँ, उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका इंतजार। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा। मैं धीरे से कहा, ये ले लो, बस मुझे जाने दो। रक्षक ने हाथ बंद किया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। पेड़ रुक गया, हवा थम गई और जंगल पीछे हट गया। मैंने आंखें खोली तो मैं जंगल के किनारे खड़ा था, वही जगह जहां से मैं अंदर गया था। मोबाइल पर फिर से
नेटवर्क दिखा रहा था, घड़ी चल रही थी, सुबह हो चुकी थी और लोग मुझे देखकर हैरान थे। फॉरेस्ट गार्ड श्यामलाल ने कहा, तुम काल से गायब थे। मैंने कहा, मैं सिर्फ कुछ घंटे गायब था, लेकिन वो चुप हो गया। गांव लौटा, सब कुछ पहले जैसा था, पर जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खोलने वाली मेरी माँ मुझे देखती रही। उसने पूछा, तुम कौन हो? मेरे दिल धड़कना भूल गया। मैंने बोला, माँ, मैं हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। तब मुझे समझ आया, जंगल ने मेरी बात मान ली थी। उसने मुझे जाने दिया था, पर पूरा नहीं। गांव के लोग मुझे जानते थे, नाम से बुलाते थे, पर जब मैं माँ के पास जाता था तो वो मुझे मेहमान की तरह देखती थी, जैसे मैं उसकी जिंदगी का कभी हिस्सा ही नहीं था। आज भी रात को मुझे फिर से आवाज आती है, याद पूरी नहीं मिली। कभी कभी सपने में रक्षक दिखता है और उसके पीछे और भी चेहरे होते हैं, नए डर के साथ भरे हुए। और आज भी बालघाट के उस जंगल के पास एक बोर्ड लगा है, अंदर जाना मना है। पर रात को जब हवा चलती है तो लिखा हुआ बदल जाता है, जैसे जंगल खुद कह रहा हो, आओ, कुछ यादें मुझे भी चाहिए। और अगर आप कभी उस जंगल से जिंदा वापस आने वाले किसी आदमी से मिलो तो उसे एक सवाल जरूर पूछना, तुमने क्या छोड़ आया? क्योंकि जो जंगल से लौटते हैं वो कभी पूरे नहीं लौटते।